लीजिए दोस्तों, फिर से आ गई हूँ नई वीडियो में। और आज आप देख सकते हैं दीवार कितनी ऊंची हो गई है। ये मतलब 3 दिनों में दीवार इतनी ऊंची हुई है। और अभी दीवार का आज गेट लगने जा रहा है। गेट क्योंकि गेट नहीं लगा था ना, तो कुत्ते बिल्ली चले आते थे। रात में सोती तो थी मैं दरवाज़ा बंद करके, लेकिन बाहर अगर कुत्ता बिल्ली आ जाता या कुछ इतना सारा सामान बिखरा था, कुछ ना कुछ खुड़का देता तो बहुत डर लगता था। मेरी नींद उड़ जाती थी रातों की। लेकिन अब ये गेट फाइनली लग जाएगा ना, तो कसम से मैं बहुत सुकून की सांस लूँगी और शायद आज रात में अच्छे से सो भी पाऊँगी। तो अभी मतलब दोपहर का टाइम हो गया है, गेट वगैरह लगा चुके हैं और यहाँ लैट्रिन बाथरूम की तैयारी चल रही है। और जिस टाइम गेट लगा रहे थे वहाँ एक उसी टाइम कोई हमसे मिलने आ गया, और गेट लगा रखा तो उन्होंने 2-3 घंटे तक गेट खोलने से मना किया था। लेकिन उनके सामने ही कोई आ गया तो मजबूरी में उन्होंने ही उसको जैसे तैसे सपोर्ट वगैरह दे के फिर गेट खोला। अभी तो ये शाम हो गई है, फिर कोई आ गया था तो फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया था। तो मतलब उनको साथ चाय नाश्ता, यहाँ अनमोल लगा हुआ है काम करने में। यहाँ रेत मिट्टी ला के अनमोल डाल रहा है, और मिस्त्री लेबर, और यहाँ दीपक बैठा है डंडा लेके, जैसे लग रहा है सुदामा जी बैठे हों। तो ये भी मतलब लगे रहते हैं, बच्चे साथ में काम उम करवा देते हैं। थोड़ा बहुत काम उम रहता है कुछ तो करवा देते हैं। अभी ये नहान घर का मतलब वो बिम हेलो, भरते हैं गुड नीचे। मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल अनमोल मोमेंट ब्यूटी में। अभी सुबह का बज रहा है 8:45 और 9 बजे की बस से मुझे हिसार जाना है, क्योंकि आज से मुझे डॉक्टर से मिलना है। या तो इनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी है तो आज मैं करवा के लेके इनको लौट आऊँगी। और जी डॉक्टर ने कहा नहीं अभी ठीक हो रहा है और ठीक हो जाएगा तो बात खत्म। फिर तो सर्जरी होनी नहीं, फिर मैं इनको दवाई ववाई दिला के इनको छोड़ के ही आऊँगी। क्योंकि आने में क्या होता है ना, पैर में ऑटो पे झटका लगता है तो कहते हैं बहुत ज़ोर से झटका लगता है, दर्द होता है मुझे। और बाइक पे आते हैं तो अभी पैर लटका के बैठना पड़ता है, तब भी झटका लगता है। इस तरह करके बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, चल रहा है। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता बनाया। आ जाइए आप सब नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। नाश्ते में है दाल, ये है कि सब्जी रोटी और चाय। नाश्ता करूंगी और निकलूंगी, मुझे बहुत लेट हो रहा है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं घर का काम चल रहा है, घर पे मिस्त्री भी लगे हुए हैं और मुझे अपना भी काम करना है। घर का झाड़ू पोछा बर्तन पूजा, उन सब मिस्त्री लोग को चाय देना, उनका चाय दिखाती हूँ। उन सबको चाय नाश्ता दे चुकी हूँ और मेरा नाश्ता करके और मैं उनके लिए दाल चावल लेके जाऊँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा बहुत दिन से दाल चावल खाने का मन कर रहा है, तुम रोज़ रोटी सब्जी भेज देती हो, लेकिन सिर्फ दाल चावल से आदमी काम कैसे करेगा, इसलिए दाल चावल नहीं भेजती हूँ। और टिफ़िन में मतलब आता नहीं है, दाल चावल रोटी सब्जी एक साथ सारा आता नहीं है, तो भेज नहीं पाती हूँ। तो रोटी सब्जी मैंने इनके दोस्त के साथ भेज दिया है, दाल चावल मैं लेके जा रही हूँ, तो उनको दाल चावल खिलाऊँगी। और भी सामान रखे हैं मैंने, वो भी उनको दे के आऊँगी, मिल के भी आऊँगी और देखते हैं क्या होता है। अगर सर्जरी होगी तो लेके भी आऊँगी। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और चलिएगा, ठीक है। मैं आ गई हूँ बस स्टैंड, और बस स्टैंड मैं भी बैठी हूँ और भी लोग बैठे हैं बस स्टैंड, बस का इंतज़ार कर रहे हैं। उस दिन बस निकल गई थी, इस चक्कर में आज मैं थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। और दीपक मुझे छोड़ने आया है, दीपक छोड़ के चला जाएगा और फिर मैं यहाँ से हिसार एक लिए चली जाऊँगी। और ये गुगा जी का मंदिर है, गुगा पीर का है, रामदेव पीर का, दादी गौरी का, सबका है। मतलब यहाँ बहुत अच्छा मंदिर है। और वहाँ फ्रिज लगा है पानी वाला, यहाँ मिस्त्री की दुकान है, और भी साइड है वो बिल्डिंग मटेरियल चीज़ें बेचा कर है, दिखाती हूँ। इस साइड हेयर ड्रेसिंग की दुकान है और किराने की दुकान है, और वो देखिए वहाँ बिल्डिंग मटेरियल सारी चीज़ें मिलती हैं। आज इतनी भयंकर गर्मी है ना, ऐसा लग रहा है जैसे सारे दिनों की गर्मी आज ही पड़ने वाली है। बहुत भयंकर गर्मी है एकदम, समझ लीजिए, बता नहीं सकती कितनी गर्मी है। और मतलब उस दिन बस निकल गई थी, जल्दी जल्दी भाग भाग के आई हूँ ना, तो अभी और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है। चलते हैं देखते हैं। फाइनली मैं इनसे पहुँच गई और मैं इनसे मिल गई। और ये मैं झूले में इनके लिए खाने पीने का सामान लाई थी, दाल चावल। ये सोनी बरन हॉस्पिटल है, ये जले कटे मतलब एक सर्जन है, हॉस्पिटल है। तो मैं इसलिए ये दिखा रही हूँ कि आप लोग यहाँ आ सकते हैं। किसी को कोई परेशानी है, कोई ज़रूरत है, या कोई आसपास का है जो कुछ परेशान है, सोचता है कहाँ दिखाऊँ, तो ये यहाँ आके दिखा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और इनका पैर पहले से बहुत चुका है। इन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी थी, लेकिन फिर भी मैं इन पे भरोसा नहीं करती, मुझे अपनी आँखों से देखना था। और ये देखिए अभी ये पूरा पैर रख के चल नहीं पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से चल रहे हैं। और फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। यहाँ ये आदमी के पैर टूटे हुए हैं, ये सब मुझे दिखा के ये मुझे समझा रहे थे, देखो ये भी तो इंसान है, इसके घर वाले भी तो जी रहे। ये लड़की आपको दिख रही है, इसका हाथ ऐसे ही फिसल के पड़ गई, इसका हाथ टूट गया। इसे पता नहीं था, यहाँ आके डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने इसको पट्टा ही बांधी। ये बच्चा, इसके पेट का ऑपरेशन हुआ है, ये छोटा सा बच्चा है। मतलब हम अपनी परेशानियों से परेशान होते हैं, पर बहुत लोग परेशान हैं और हम ये चीज़ परेशान है।
एकदम आज इनका घाव आप देख सकते हैं पहले से कितना सूख गया है, मतलब बहुत सुकून मिला देख के। दर्द मतलब घाव देख के अच्छा नहीं लगा, सूखा हुआ देख के बहुत अच्छा लगा, बड़ी खुशी मिली। और आज मैं डॉक्टर से भी मिल ली हूँ, डॉक्टर से मेरी बात हो गई है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इनको मैं एकदम दवाई वगैरह सब करवा के इनको कंपनी छोड़ के अब मैं घर के लिए निकली हूँ। मैंने घर के लिए ऑटो ले लिया है, मैं ऑटो से ही घर जा रही हूँ। बस में बहुत टाइम था तो मैंने सोचा चल ऑटो से निकल चलते हैं। पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, जिसकी कोई हाल बता नहीं सकती। आप मेरा फेस देख सकते हैं एकदम लाल हो चुका है। और इनसे जब मैं मिली ना तो इन्होंने कहा तुम्हारा मुंह देखो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले तुम्हारा मुंह जैसे लग रहा है बंदर का पिछवाड़ा हो। चलिए, बातें ख़त्म, फिर मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। कभी कभी कुछ ऐसा बोल देते हैं ना कि एकदम स्पीचलेस हो जाती हूँ, मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं यार। पर ठीक है, कोई बात नहीं। बस पर फिर भी मैं उन्हें मिस करती हूँ। मैं ये सारी बातें सुनना भी मेरे लिए एक हैप्पी मोमेंट होता है। और हिसार में इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ये स्वर्ण जयंती द्वार है, ये बहुत बड़ा द्वार है। ये मेरे सामने मेरे देखते-देखते ये द्वार बना है, पहले नहीं था ये, अभी जल्दी बना है, पर ये बहुत अच्छा पहले इसका नाम कुछ और था, यहाँ नहर भी है, अब इसका नाम पड़ गया है स्वर्ण जयंती द्वार। ये किसान केंद्र है, ये भी बहुत अच्छा, यहाँ मतलब किसानों की मदद की जाती है। और हरियाणा में स्पेशली बहुत ज़्यादा खेती लोग करते भी हैं, तो जितनी ये खेती करते हैं उतनी ही इन्हें सरकार से मदद और हेल्प भी मिलती है। और यहाँ का मतलब सिटी एरिया जो है ना बहुत अच्छा है, मतलब जगह-जगह पेड़-पौधे लगाए गए हैं। बेशक गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे पेड़-पौधे हैं। और अब फाइनली मैं घर पहुँच गई, घर लेके आई हूँ, मैं समोसे लाई और भी चीज़ हूँ, आम, केला, समोसे, नींबू बहुत कुछ लाई हूँ। पर फिलहाल मैं समोसे निकाल देती हूँ क्योंकि घर में लगे हैं मिस्त्री, तो मैंने सोचा मिस्त्रियों को भी खिला देती हूँ। और मैं उनके लिए भी लाई थी, 6 समोसे लाई थी, 3 लगे हुए हैं, 1 मिस्त्री, 2 लेबर और 3 हम, 6 समोसे लाई थी मैं। तो चलिए मैं भी खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी है। नहा नहीं सकती मैं क्योंकि घर में मिस्त्री लगे हुए हैं, पानी गर्म है, तो मैं हाथ मुँह धो के ही आ गई हूँ। ये लीजिए, आप लोग भी समोसे खा लीजिए और मैं भी खा लेती हूँ। और गर्मी के मारे हो गई हालत ख़राब, तो मैं समोसे वगैरह खा के थोड़ा-सा करूँगी रेस्ट। और मैं आपको अंदर का कमरा दिखा देती हूँ। आज मैं हिसार चली गई और इन लोगों ने अंदर का काम शुरू कर दिया। सारा सामान जैसे के तैसे फेंक दिया और अपना-अपना तोड़ना-फोड़ना शुरू कर दिया। ये सारी दीवार इन्होंने तोड़ी है और उसके बाद इसमें मसाला भरेंगे, इसकी पूरी लिपाई करेंगे ताकि ये दीवार अच्छी हो जाए। पर घर बहुत बुरी तरीके से गंदा कर दिया। इसको साफ़ करने में ना मुझे मेरी नानी याद आई। ये सब उतारेंगे। ये जो रह गया है ना ये सब उतार देंगे। उतार के बाद ये सारी लिपाई होगी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई, मैं इस वीडियो का कर देती हूँ एंड। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। जैसे-जैसे और काम होगा वैसे-वैसे मैं अपडेट देती रहूँगी। बाय एंड टेक केयर।